जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। चलो शुरू करो। चलो शुरू करो। आज हमारे बीच तो जयपुर से बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फर्क रहा कांग्रेस और भाजपा के वोट में। 1.5 लाख वोट कम रहे, यानी अगर 51,000 बूथ है तो हर बूथ पे 3 वोट कम रहे। लेकिन कांग्रेस अब सत्ता में है, लेकिन सत्ता में होकर भी 1 महीने में उन्होंने राजस्थान को पूरा निराश किया है। कर्ज माफी का आश्वासन दिया था। राहुल गांधी जी ने कहा था 1, 2, 3, 4, जैसे तेजाब में गाना था वैसे 10 गिनाए और 10वें दिन कर्जा माफ। अब 34 दिन हो गए, कहीं कर्जा माफ नहीं हुआ। एक केवल घोषणा पत्र जैसे आदेश निकला जिसका कोई न सर न पैर, क्योंकि जो माफी के अभी कंडीशंस डाल रहे हैं कि जो डिफॉल्टर्स है जो उन्हीं को देंगे, कुछ देंगे। एक कमिटी नियुक्त की है और कमिटी को यह भी कहा है कि पैसे कैसे जमा करेंगे, क्योंकि बैंकों को तो पैसे देने पड़ेंगे। अब पहले सब कर्जा माफ करेंगे कहा था, उससे पूरी सरकार मुकर गई है। ये पहला कांग्रेस का फेल्योर है यहां। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता का तो नाम ही नहीं है। 3500 रुपए महीने में देने वाले हैं, कैसे देंगे? बेरोजगारी को रजिस्टर कैसे तैयार करेंगे, कैसे एप्लीकेशन लेंगे, कब से देंगे, कोई नहीं। तो ये चुनाव के झुंझुने थे, ये अब साफ हो गया। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया सवर्ण आरक्षण का, और केंद्रीय संस्थानों में इसी वर्ष से प्रवेश में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके मैंने आदेश भी जारी कर दिए और हमने सभी राज्यों को कहा है कि वो घोषणा करे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, अनेक राज्यों ने ये गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण का कैसे अमल करेंगे ये घोषणा की है, लेकिन राजस्थान सरकार ठप्प है। उन्होंने इसके बारे में फैसला, क्योंकि राज्य की यूनिवर्सिटीज है और राज्य में जो भर्तियां होगी उसमें आरक्षण देने की बात है, उस पर अभी तक राजस्थान सरकार ने काम नहीं किया। और इसलिए तीनों प्रमुख बिंदु पर, रोजगार भी, बेरोजगारी भत्ता भी और कर्जा माफी भी, तीनों पर गहलोत सरकार फेल हुई है। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव है। पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस। स्थानीय लेवल पे विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग तरीके से लोग वोट करते, ये बहुत बार देखा है। तो इस बार भी पूरा देश 3 प्रश्नों पर वोट करेगा। क्या विकास चाहिए
या फिर भ्रष्टाचार और लूट का राज चाहिए? विकास का राज चाहिए या भ्रष्टाचार और लूट करने वाला राज्य चाहिए? ये लोगों के सामने अल्टरनेटिव है। दूसरा, मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए? हमने मजबूत सरकार का एक नक्शा पेश किया। 30 साल के बाद एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और इसके कारण जो निर्णय हुए और निर्णयों का दुनिया भर में परिणाम हुआ, तो दुनिया में देश की साख बढ़ी, बहुत ऐतिहासिक फैसले हुए और उसका अमल भी हुआ। तो ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो गरीब को एम्पावर करने के लिए खड़ी रही। ऐसी मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए जो वीपी सिंह के समय हुआ या जो चंद्रशेखर जी के समय हुआ या जो इंद्र कुमार गुजराल और देवेगौड़ा जी के समय हुआ। तो ये जो अल्पकालीन सरकारें थी, वो एक पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण जो स्थिति पैदा होती है वो भयावह स्थिति को दर्शाती है और इसलिए वो मजबूर सरकार होती है। एक सपोर्टिंग दल भी सरकार को झुका सकता है। तो ये दूसरा सवाल है कि मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। और तीसरा सवाल है नेतृत्व। मोदी जी है, आपके कौन है? एक भी चेहरा सामने नहीं, वो बता भी नहीं सकते कि कौन, मोदी वर्सेस हु। तो इसका मतलब मोदी वर्सेस अराजक, अनार्की। तो इसलिए लोग हमेशा नेता, नीति और नियत, इसके लिए वोट करते लोकसभा में। हमारे पास मोदी जी जैसे सफल नेतृत्व है, विपक्षों के सामने नेतृत्व है ही नहीं। नीति देश के विकास की साफ बनाई, जिसका मूल आधार गरीब का एम्पावरमेंट था और वो सभी कार्यक्रमों के द्वारा किया गया। और तीसरा नियत, साफ नियत, सही विकास। और इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जबरदस्त सफलता मिलेगी। पिछले चुनाव से भी, यानी 282 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी और ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, बंगाल में जहां हमें भारी सफलता नहीं मिली थी पिछली बार, इस बार भारी सफलता वहां मिलेगी। और बाकी जो हमारे राज्य है, यहां भी राजस्थान में हम 25 के 25 सीटें लेंगे, ऐसा जबरदस्त लोगों में उत्साह है। और इसलिए हमारी नियत जो है वो बिल्कुल, नीति जो है जातिवाद मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, संप्रदायवाद मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत,